द ओनली गेम दैट आपको ये चीज जाननी है वो है वॉर। सीधे सीधे 3 शब्द। आपको अंदर से वो तभी समझ में आएगा जब आप जा करके उसके लिए लड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं समझ में आया है वास्तविकता में, तो क्योंकि लड़ नहीं पाता कोई भी। तो कहते हैं यार मुझे तो कोई एक ऐसी किताब बताओ, एक ऐसे कोई वीडियो बताओ कि यार मुझे ना सब क्लियर हो जाए, उससे एकदम क्लैरिटी आ जाए, ये हो जाए। उनका यही सवाल होता है मुझसे कि कोई एक ऐसी किताब बता दो। सही में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं या सही में आप फील करते हैं स्टडी काम करना, तो आप कर चुके होते। और ये बहुत बड़ा रीजन था कि हम लोगों ने ये चीज करनी शुरू करी। आप 1 फुट रखेंगे तो दूसरा पैर रखने की जगह दिखेगी, आप दूसरा पैर रखेंगे तो तीसरे पैर रखने की जगह दिखेगी। वो रास्ता नहीं दिखेगा आपको कभी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा आपको सवाल हो तो तो प्लीज फॉलो अप करें। तो ये इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, मैं समझ गया। मैं माइंड के लेवल पे तो समझ पा रहा हूँ ऐसे, पर हम्म। उसको प्रैक्टिकल में कैसे किया जाए? मतलब लिख करके या बुक पढ़ के, मतलब कैसे हो सकता है ये? देखिए, इस चीज का एक ही खेल है। द ओनली गेम दैट आपको ये चीज जाननी है वो है वॉर। सीधे सीधे 3 शब्द। अब वो सीधे 3 शब्द होते हैं हिंदी में युद्ध। युद्ध का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अब आचार्य जी का जो पूरा काम चल रहा है, अब अच्छा मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोग आचार्य जी की फाउंडेशन से रिलेटेड नहीं है कहीं से भी। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं उनसे रिलेशन, और हाँ, मेरी बातों वो का इंटरप्रिटेशन भी आप उनका इंटरप्रिटेशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। तो ये सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है, और हम लोगों ने इस चैनल पे बात लिख भी रखी है कि हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा, जो हमने उनको सुना। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उनका सीधा आंसर आ रहा है, तो जस्ट क्लियर करता हूँ इस चीज को। अच्छा, देखिए, अगर आपको मैं एक बात चलिए मैं बताता हूँ आपको। नॉन वेज से रिलेटेड मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, कि आप मानते हैं कि वेज खाना सही है और वीगनिज्म दुनिया में होना चाहिए। बट अब ये बात है कि यार, ये बात समझ में आ गई है कि यार नॉन वेज खाने से ये चीज हो रही है, इतनी चीजें, लोग मर रहे हैं या जानवर मारे जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और आपको समझ में आ रहा है कि यार ये चीज ना गलत है, ये चीज गलत है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को वो चीज समझ में भी आ जाती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक हिंदू फैमिली में हो तो वो हो सकता है कि आप ना खाते हो, या जैन फैमिली में है तो आप ना खाते हो। बट वो चीज ना एक बाहरी समझ है। आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यार ये चीज अंदर तक कैसे जाएगी मेरे, तो अंदर तक उस चीज को जाने के लिए ना आपको उस चीज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर कोई है जो कि नॉनवेज खाता है, आप उसको कभी समझा करके देखिए कि भाई ये नॉनवेज जो खा रहे हो ना आप, ये नॉनवेज खाना गलत है। आपको पता चल जाएगा कि भाई जो सड़क की धूल खाना क्या होता है। आप समझा नहीं पाएंगे उसको। आप मैं बाहर तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, क्या पोस्टर लेके बाहर जाइए और ये करिए वो करिए, स्टेटस स्टेटस लगाने सब कुछ होता है, लेकिन आप किसी को पकड़ करके ना सही में समझा करके देखिए। अब जैसे आपने मुझसे बात कही कि क्या होगा कि मैं कैसे खुद को जानूं या कैसे क्या करूं। आपकी जो कमजोरियां है ना सिद्धार्थ जी, जैसे कि आप मान लीजिए कि पढ़ने को लेकर के आपकी कोई कमजोरी रही, या फिर मैं कह सकता हूँ कि खेलने को लेकर के आपको अगर कोई कमजोरी फील होती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जिस चीज को खुद सोचते हैं ना, उस चीज को सामने वाले को ताकतवर बनाने के लिए निकल जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पढ़ाई में जब थोड़ा एवरेज था, तो उस समय मुझे ये लगता था यार कि मैं ये चीज कैसे करूंगा, कैसे आगे के लेकर के जाऊंगा। तो उस टाइम पे मैंने क्या चीज करी ना कि मैंने, कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे यहाँ पे जो कि मतलब ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा था। यार जो कमजोरी मेरे अंदर है ना, मैं उसको स्ट्रेंथ बनाने पर फोकस करूंगा दूसरों की, उसी चीज से लड़ना शुरू कर दूंगा जो चीज मुझे लगता है कि वीकनेस है। सोसाइटी में जाकर के आप वही चीज को, उसी चीज के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वेयर कि वहां से कोई स्ट्रेंथ डेवलप हो पाती है। अब आचार्य जी हैं, आचार्य जी ने जो वीगनिज्म के खिलाफ जो काम शुरू करा, आप देखिए उनको ये चीज समझ में आई कि वीगनिज्म है उस सोसाइटी में होना चाहिए। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, बट कहीं ना कहीं क्या है ना कि जब तक आप उस चीज के लिए लड़ना शुरू नहीं करते, तब तक वो चीज आपके अंदर नहीं जाती। अब ज्ञान की अगर आप बात करें तो आप भगवान बुद्ध की कहानी पढ़ रहे हैं कि नहीं, की
कहानी पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में सब चीजें आ जाती हैं कि यार अहिंसा बुरी चीज है, ये बुरी चीज है, वो बुरी चीज है। लेकिन आप जानते हैं कि वो चीज अंदर कैसे उतरी उनके, जब उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी और को मरने नहीं दूंगा। एक बड़ी फेमस कहानी है भगवान बुद्ध की। ये कहते हैं कि एक रास्ते से वो गुजर रहे थे और वहां पर कोई किसी बकरे की बलि देने वाला था। तो वो कहते हैं कि इस बकरे की बलि मत दो। बट वो कहते हैं कि यार हम तो बलि देंगे, हमारे यहाँ पे रिचुअल वगैरह है। तो कहते हैं ठीक है मेरी दे दो, इसकी मत दो, इसे छोड़ दो। अब वो चीज है जहां से एक होता है कि आपको पता चल गया कि यार किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए और हमें एक जानवर को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। बट वो आपको ऊपर से ही समझ में आया है। आपको अंदर से वो तभी समझ में आएगा जब आप जा करके उसके लिए लड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं समझ में आया है वास्तविकता में तो, क्योंकि लड़ नहीं पाता कोई भी। अगर मैं अभी आपसे कहूँ किसी भी चीज को लेकर के, जो भी चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई मैंने आपको कुछ चीज बताई, आपको वो चीज समझ में, अगर मैंने कहा यार देखो 10 लोग हैं इस दूसरी जगह पर, वहां पर वो कोई भी नहीं जानता है इस सब चीजों को, वहां पर जाओ और इस बात का प्रचार करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक आपने कहीं से कुछ सीखा और आपके कोई गुरु थे, उन्होंने आपको चीजें बताई, आपको वहां पर समझ में आया और उन्होंने अब आपकी टीचिंग्स का जो है ना टेस्ट है। तो उन्होंने टेस्ट के लिए आपसे बोल दिया कि जो भी समझ में आया ना उसका जाकर के प्रचार करो। तो जब आप एक्चुअल में प्रचार करने निकलते हैं, जब आप एक्चुअल में उस लड़ाई में आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपको समझ में आया कितना है। और वो समझ में सही में आता भी वहीं पर है। सुनने से कभी समझ में नहीं आता, पढ़ने से भी कभी समझ में नहीं आता इतना। वो पढ़ाई भी तभी समझ में आती है जब आप वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी असली एग्जाम नहीं दिया बट आप मॉक बहुत सारे दे रहे हैं। बट आपको यार देखो मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली, मैंने फला किताब पढ़ ली, मैंने ढिकड़ी किताब पढ़ ली, एग्जाम कभी दिया नहीं। एग्जाम कभी दे नहीं रहे आप। बट जब आप एग्जाम देते तब आपको पता चलता है किताब में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। किताब में मैंने ये सेक्शन छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसकी अंडरस्टैंडिंग नीचे तक थी ही नहीं। सामने वाले ने आपसे 4 सवाल कर दिए। ये सेशंस जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सेशंस ऐसा नहीं है कि इतनी जो हमने जर्नी करी है उसकी फीस नहीं है वो 49 रुपीज या कुछ भी। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं सेशन, ये सेशन भी हम इसलिए करते हैं। देखिए यूट्यूब पर बोलना बहुत आसान है। हमने एक साइड से वीडियो बनाई और वीडियो बना करके डाल दी, उधर से किसी ने देखा कुछ लिख दिया। बट सवाल जवाब उस तरीके से नहीं हो पाते। एक तरीके से ये भी हम लोगों का टेस्ट है। हम लोग इस वॉर में कूदे इसलिए कि यार जब तक हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा ना कि हमें वास्तविकता में समझ में आया है कि नहीं, वो तो तब होगा ना जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जब लोग हमसे सवाल करेंगे। मैंने आपको कोई फिलॉसफी बताई और मैंने कहा कि यार ये चीज है, मैंने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना करके डाल दी। बट सही में वो चीज है कि नहीं है, वो तब होगा जब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लोग मुझे काउंटर क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन करेंगे जिनका जवाब मेरे पास में तभी हो सकता है जब मैंने वो चीज जी रखी हो अपने अंदर से। वरना मैं ना उन लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा अपने जवाब के साथ में, ना कुछ और हो पाएगा, ना मैं ग्रो कर पाऊंगा। तो ये जो स्वयं को जानने की बात है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्वयं को जानना या फिर स्वयं की कमजोरियों पर काम करना, वो देखिए किताबों से एक आपको उसकी झलक मिलती है। लेकिन किताबें देखिए कुछ कर नहीं पाएंगी तब तक जब तक आप उस वॉर में है नहीं। जो भी आप सोचते हैं ना कि स्वयं के बारे में आपको जो भी समझ में आता है, स्वयं के बारे में क्या है, स्वयं के बारे में दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो आपको कुछ खामी लग रही है अपने अंदर, या आपको लगता है कि यार मुझे कुछ समझ में आ गया है बट ऐसा लगता है कि अंदर नहीं गया। तो अगर खामी पे काम करना है तो फिर से वही है कि आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ समझ में आ गया है तो फिर से वॉर में जाके टेस्ट करो। इसका और कोई रीजन है नहीं। देखिए आपको लगता है सेशंस के साथ में हो जाएगा तो आचार्य जी मुझसे करोड़ों गुना अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ आप किसी को भी जाके सुनिए, लोग तो अच्छा बोल ही रहे हैं ना। बोलने से क्या होगा? बोलने के लिए तो भगवान कृष्ण का भी टेक्स्ट अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए भगवत गीता। बोलने के लिए तो श्री राम का भी योग वशिष्ठ अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए जाकर के। जनक अष्टावक्र जी की गीता भी अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए जाकर के। बट अगर ये सब कुछ जितना भी हमारा धर्म ग्रंथ है और रिलीजियंस का भी धर्म ग्रंथ है, वो सब कुछ वहां पर है, वो सब कुछ जितना साफ बोला जा सकता था वो है। लेकिन सिद्धार्थ जी, शब्दों की ना एक लिमिटेशन है। शब्द आपको वो नहीं दे सकते जो किसी ने लड़ करके सीखा है, वो कितना ही बता दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी पीला कलर ना देखा हो जिंदगी में, अब एक व्यक्ति है जिसने वो पीला रंग जाकर के देखा है, तो कोई भी ऐसा शब्द है जिससे कि वो आपको ये समझा पाएगा कि पीला रंग क्या होता है, सिवाय इसके कि वो आपको जाए और जाकर के पीला रंग दिखा दे कि भाई ये है, ऐसा दिखता है पीला रंग। अब आपने देख लिया, देख लिया। अब उसको डिफाइन कर सकता है कोई, अगर किसी और ने ना देख रखा हो, कोई अंधा हो तो उसको नहीं बता सकते आप कि पीला रंग है क्या। तो इसका पूरा जो स्वयं को जानने को लेकर के जिस्ट है, वो किसी शब्दों में कम्युनिकेट नहीं होगा। तो दैट्स अ वॉर। आपको जाकर के वो चीज देखनी पड़ेगी, खुद से लड़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और तभी उस बैटल ग्राउंड पे आकर के ये आप समझ पाएंगे कि यार ये चीज है क्या।
बताइए सिद्धार्थ जी, आपका कोई सवाल है इससे आगे? अ, आप समझ पा रहे हैं जो मैंने तो कहा आपको? क्या हाँ कोई हाँ फॉलो अप क्वेश्चन हाँ है? आप बिल्कुल। बिल्कुल पूछिए, फॉलो अप क्वेश्चन आपका कुछ भी हो, और आपको कहीं भी लग रहा हो कि कोई चीज समझ नहीं आई, क्योंकि मैं आपको लगातार जितने भी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जितने साफ शब्दों में मैं कह पा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर फॉलो अप क्वेश्चन करेंगे ना, तो तभी ये बात थोड़ी डीप में जाएगी और अच्छे से जाएगी। तो आप बताइए, आपको क्या लगा, क्या समझ में आया आपको, क्या आपका सवाल है? और तो आदित्य जी, जैसे जो मैंने सवाल किया और जैसे आपने इंट्रोस्पेक्शन के को मेरे को बड़ा मैच्योरली समझाया। पहला जो एग्जांपल दिया, जैसे कोई बात किसी चीज को भी लेके आप घर वालों को समझाने जाओ, जैसे खाने खाने के हम्म। बाद, मांस खाने के बाद, वो धूल भागने जैसे हो जाती है। और दूसरा आपने ये एग्जांपल दिया कि संघर्ष तो खुद से ही करना पड़ेगा, नहीं तो अब ये आपने सही कहा, मैं अभी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, भ्रांतियां ही आती रहती है मन में कि या तो मैं समझ देखिए, वो गया हूँ। तब तक आएंगी, वो तब तक आएंगी हाँ। जब तक आप हम्म, इस देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू वॉर। मैं तो सीधा सीधा वॉर शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मुझे और कोई शब्द समझ में आता नहीं है। मुझे तो ये शब्द ही समझ में आता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट टू वॉर, कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, बुद्ध ने के जो भिक्षु थे ना, बुद्ध जब सजीव थे, तो उनके जो भिक्षु थे वो हजारों हजारों की तादाद में थे। मगर बुद्ध के बाद में कितने और बुद्ध हो पाए? गिनती भर। हम्म, तो देखिए, ऐसा अब उन्होंने तो अपने अब तो मैं कह सकता हूँ कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, हमारे भी जो भी टेक्स्ट है, उनमें कई सारे हजारों सालों से भी चले आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एडअप हो गई होंगी, जो भी कुछ हो गया होगा। कुछ लोग जो सत्ता में रहे होंगे, उन्होंने उल्टा सीधा भी कुछ 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 डाल दिया, जो भी करा। मगर जब वो लोग खुद सामने थे, जब वो खुद बता रहे थे, तब भी देखिए कितने कम लोग हैं जो उस बात को समझ पाते हैं, जो उस बात से आगे बढ़ पाते हैं। वो कहते हैं ना कि श्री राम राज्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथरा तो कहीं भी हो सकती है। हम्म, जब तक आप उस चीज को अंडरस्टैंड, आप अगर ये सोचेंगे कि यार मुझे कोई ऐसी बुक मिल जाए। मेरे फादर से मैं अक्सर, जब भी मैं, मेरी बुक्स आती रहती हैं हर महीने, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए भी बुक मंगाता हूँ। कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने में आती सही से, तो मैंने कहा मैं हिंदी में मंगाता हूँ बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कहते हैं यार कि अरे बुक्स बुक्स हैं ये, कुछ नहीं है इनमें, ये ऐसा वैसा है। वो कहते हैं यार मुझे तो कोई एक ऐसी किताब बताओ, एक ऐसे कुछ वीडियो बताओ कि यार मुझे ना सब क्लियर हो जाए उससे, एकदम क्लैरिटी आ जाए, ये हो जाए। उनका यही सवाल होता है मुझसे कि कोई एक ऐसी किताब बता दो, कोई ऐसा, कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि, मैं कहते हैं ना मैजिक बैंड, कोई घूम जाए और कोई ऐसा कुछ पढ़ लूं, कोई ऐसी एक बात पता चल जाए कि बस उसके बाद तो सब कुछ सीधा ही है। ऐसा कैसे होगा? अब आप कह रहे हैं कि बुद्ध ने जाकर के जो जंगल में जाकर के और जो इतनी तपस्या करके और जो इतना अपने आप को टॉर्चर करके, या मैं कहूँ जितने भी लोगों ने इतना संघर्ष करके जो कुछ पता लगाया, वो हम और आप एक किताब पढ़ करके, एक सेशन दे करके ऐसे, या किसी की बात सुन करके कैसे कर लेंगे? हम्म, चीज असंभव है, करेक्ट। उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। हम्म, बताइए आचार्य, आप कुछ बोल रहे थे? हम्म, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपकी बातों से मेरे आधे से ज्यादा सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया है, जो कि है वॉर या संघर्ष। अपने आप से पूछना है, अपने आप से कि कोई भी मन में कुछ बात उठ रही है तो कहाँ से उठ रही है, क्यों उठ रही है, कोई प्रेशर है या कंडीशनिंग है। तो मुझे, मेरा जो फॉलो अप क्वेश्चन था कर्मों को लेकर के लाइफ में, कि मुझे जी। सही काम मिले या क्या काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि यही सवाल पूछ करके शायद मैं वहाँ आसपास शायद मैं पहुंच बिल्कुल। सकूंगा। देखिए, अब आपको क्या काम करना चाहिए, इसमें आपका एक जो क्वेश्चन का आंसर है ना, एक बहुत बड़ा आंसर इसी में छुपा है। आपको क्या काम करना है, पहली बात तो ये कि कोई दूसरा उसको कभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि भाई पूरी तरीके से लाइफ आपकी है। मैं आपसे कितनी बात कर लूं, कितनी बात कर लूं, क्या मैं आपको पूरा कभी जान सकता हूँ? या आप ऐसे हैं, एक बंदा आप मुझे बताइए अपनी जिंदगी में जिसको आप बचपन से जानते हो और पूरा समझ गए हो उनसे, कि यार इस बंदे को मैं इनसाइड आउट जानता हूँ अच्छे तरीके से, कि यार इसका पता है उसका पता है। आप नहीं जान सकते, बिल्कुल भी नहीं जान सकते। लोग तो सालों साल साथ में रहते हैं और फिर छोड़िए, खैर। और ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो आपको क्या काम करना है, वो तो मैं तो कोई होता ही नहीं, बल्कि कोई भी कोई नहीं होता कि कोई आपको बताए कि क्या काम करना है। अगर मैं या कोई और आपको बता भी देना कि भाई सिद्धार्थ जी ये काम है, अब ये काम कर लीजिए, ये काम होगा सही तरीके से, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो सबसे घटिया काम निकले आपके लिए। हो सकता है ना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या काम करना है, पहले तो आप किसी से ना ये चीज कभी मत पूछिएगा आज के बाद में कि मुझे क्या काम करना है, मेरे लिए क्या काम सही रहेगा। वो सिर्फ आप तय करेंगे, उसके अलावा और वो कोई तय नहीं कर सकता है। क्योंकि आप क्या चीज, और अब बात रही कि उस काम तक पहुंचा कैसे जाएगा, उस काम तक पहुंचने का भी यही एक सेम तरीका है कि आप किस चीज के लिए
वो बात फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, हम क्या होता है ना कि इस देश की ख़ासकर ये आदत है कि जो चीज़ आपको लगता है ना कि सोसाइटी में ख़राब है या जो चीज़ आपको लगता है ना कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ को उस चीज़ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी लाइफ़ से बताता हूँ कि मैंने ये सही काम कैसे चुना अपना। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम 12-13 साल का था या 14 साल का था मैं, तो मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर बैंक्वेट हॉल्स बहुत सारे हैं और अक्सर मैं नोटिस करता था कि मैं कहीं गाँव में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मुझे ये बैंक्वेट हॉल्स बहुत ज़्यादा दिखते थे कि शादियों वाले बैंक्वेट हॉल्स की यार ये इतने सारे खुले हुए हैं और मैं ये देख कर के बहुत ज़्यादा अमेज़ रहता था कि लाइब्रेरी नाम की चीज़ क्यों नहीं है यार इस देश में? पढ़ाई इस ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। बच्चों को गाँव में अगर आप देखें, गाँव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है उस बच्चे के लिए जो बचपन से गरीबी देख रहा है? पढ़ाई या शादी के खुले हुए वो हॉल्स? पढ़ने की जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और मुझे हमेशा लगता था कि लाइब्रेरीज़ इतनी ज़्यादा मिसिंग क्यों है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? और स्कूल में भी अगर आप देखें तो लाइब्रेरी के पीरियड को ऐसे ले लिया जाता था कि अरे किसी टीचर का कोई सिलेबस पूरा नहीं है, कुछ नहीं है तो लाइब्रेरी का पीरियड है कैंसल कर दो इसको। मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि कैंसल कर देते हैं, इसमें कोई मैथ्स का टीचर है, कोई टीचर अपना वो पढ़ा लेगा और उसको कैंसल कर देंगे। या फिर जो दूसरे स्कूल में मैं पढ़ने गया था तो वहाँ पर तो लाइब्रेरी में पढ़ाते ही नहीं थे। मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुक्स देते ही नहीं थे। वो टीवी चलाते थे वहां पे कि टीवी लगा हुआ था, टीवी देखो सब बैठ करके वहां पे आराम से। अब ये चीज मुझे इतना हर्ट करी ना अपनी लाइफ में कि यार इतना खराब क्यों है यार हमारा देश। किताबों से ऐसी क्या दुश्मनी है यार कि आप चाहते ही नहीं कि यार कोई फिक्शन, आप चाहते ही नहीं यार कोई लिटरेचर पढ़े। लिटरेचर को लेकर के यार इतना अच्छा लिटरेचर है, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी जी है, फिर एक किताब लिखी है, उसने पूरे उस किताब का एक्सपीरियंस वहां पर दिया है और यार हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में हैं, स्कूल में बच्चा लिटरेचर से प्यार नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? फिर धीरे-धीरे करके यूट्यूब पे जब चीज़ें सर्च करी तो पता चला कि यार यूरोप हमसे कितना आगे है इस चीज़ में, अमेरिका हमसे कितना आगे है इस चीज़ में। तो मेरा जो एक काम था ना वो था यार कि मुझे इस किताबों को लेकर के मेरी एक बड़ी वो थी कि यार ये लोग किताब नहीं पढ़ते हैं और किताबों की एक रिस्पेक्ट भी नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। और क्यों यहाँ खासकर नॉर्थ इंडिया में, आप केरला साइड देखेंगे तो वहां तो फिर भी लाइब्रेरीज वगैरह काफी हैं, बट यूपी में इधर नॉर्थ इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा कम थी। मुझे ये एक शॉर्टकमिंग दिखी और मुझे फील होता था यार कि ये चीज बहुत बुरी है। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ बचपन में बहुत किताबें पढ़ता था इसलिए मुझे लगता था, मैं खुद भी कम पढ़ता था। लेकिन फिर वहां से मैंने देखा कि यार मेरा काम यही है भाई कि मुझे ये चीज कमी लगती है ना तो मैं करूंगा। मैं सरकार को नहीं कह सकता कि सरकार, दो चीजें, तो अब सरकार को कहते रहो कि यार ये चीजें होनी चाहिए, फला चीज होनी चाहिए, ढीम की चीज होनी चाहिए कहीं पे, या तो अपने कंधों पर ले लो उस चीज को। अब मैंने आपको अपनी इतनी लंबी जर्नी इसलिए बताई ताकि आप पूरा रिलेट कर सकें और कहीं ना कहीं आपको लगे कि मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ कोई, और जो एक्चुअल में अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना वो आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज हमने खुद अपने कंधों पर ली। लक्ष्य की भी बिल्कुल इसी तरीके की चीज थी कि हम दोनों सेम ही स्कूल से आते हैं और ये चीज हमने कहा कि यार हम ही जाकर के लोगों को पढ़ाएंगे। आप आचार्य जी की जो वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल पर तो 98% वीडियोस आचार्य जी की बुक रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, अगर आप देखते भी हो तो हम पूरा ये उठाया कि यार हम इस चीज को आगे लेकर के जाएंगे। यार हमें लगता है कि यार लोगों को किताब पढ़नी चाहिए, हमें लगता है कि यार लोगों को ये चीज चेंज होनी चाहिए। तो यार यही है हमारा तो सही काम। हमें ये लगता है हम उस चीज के लिए फील करते हैं। और एक बात बताइए ना, जिस काम के लिए आपके मन में फीलिंग ही ना हो, जो काम आपको दिक्कत लगता ही ना हो, तो उस काम के लिए आप काम करेंगे कैसे जा करके? राइट? जो चीज आपको प्रॉब्लम ही लग रही हो, आपको लग रहा है यार सुबह जाना है, शाम को खत्म कर देना है, ये करना है वो करना है, तो उस चीज के लिए वो बात नहीं आती, उस चीज में फिर वो मजा नहीं है। ये था मेरा जो मैं अपनी लाइफ से आपको बता पाया कि मैं अपना सही काम कैसे चुनूं। अब आप इससे अगर सीख पाए आपको कोई फंक्शन बता। अ, थोड़ा और स्पष्ट हो गया आदित्य जी कि अ, जो आप अपने अंदर चेंज देखना चाहते हैं सोसाइटी में, या आपको बी लगता द है कि थिंग, इस हाँ काम या से या हाँ इम्पैक्ट हो सकता महात्मा है, गांधी जी वो की वो कुछ लाइन छोटे है ना, स्तर। हाँ। हाँ। बी द चेंज यू हाँ वांट टू जी। सी इन द वर्ल्ड। यू वांट टू हाँ, सी द वर्ल्ड। हाँ। तो मैं वो अभी छोटे स्तर उनकी से एक बार ऑटोबायोग्राफी शुरू भी पढ़ रहा हूँ। किया। तो अच्छा। ये मैंने अभी आई है मेरे पास में और बहुत अच्छी किताब है, आप अच्छा। अगर पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा, मुझे लगता है जरूर पढ़नी चाहिए। जी। पहले तो आपकी बुक का इसका रिव्यू का वेट रहेगा यूट्यूब पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो तो मैंने इतने भी जी शुरू करी है उसको जस्ट। छोटे स्तर जी। पे, हाँ छोटे स्तर पे कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ, चाहे मतलब यहीं से शुरुआत कैसे कर सकता हूँ, तो शायद मेरे को सही राह या सही काम के राह पे भी मेरे को जवाब मिल सकते हैं वहाँ पर। तो आई थिंक मतलब अभी मेरे जो भी सवाल थे, अभी मेरे को
कुछ हद तक तो जवाब मिल गए हैं उनके। इसका एक मुझे बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो याद आ रहा है कि एक मुझे लगता है आचार्य जी की एक इंटरव्यू था कुछ करके, मुझे याद है कि उसमें क्या होता है ना कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है तो उसमें जाके सब लोग बोलते हैं ना कि सर आई वांट टू सर्व द सोसाइटी। वहां पे सवाल सबसे ही होता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द यूपीएससी सर्विसेज, तो सबका ये जवाब होता है कि सर सोसाइटी को सर्व करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कभी भी वो लोग काउंटर क्वेश्चन में ये क्यों नहीं करते कि अब तक आपने कितना सर्व करा है सोसाइटी को, अब तक आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मुझे सर बच्चों को पढ़ाना है, एग्जाम्पल मुझे बच्चों को पढ़ाना, मुझे करना है। अरे भाई, तो क्या अनपढ़ बच्चे आपके आसपास में अवेलेबल पहले नहीं थे आपको? आप यूपीएससी में जाके आईएएस बनोगे, कोई ऑफिसर बनोगे, तभी आप पढ़ाओगे बच्चों को जाकर के, तभी आप सोसाइटी को कुछ करोगे। नहीं कर पाए तो कुछ नहीं करोगे आप। आपको अगर सही में पढ़ाना है ना, आचार्य जी का भी एक जवाब था कि बेटा अगर तुम्हें सही में कुछ करना होता ना, सही में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, सही में आप फील करते हैं सोसाइटी को काम करना, तो आप कर चुके होते। और ये बहुत बड़ा रीजन था कि हम लोगों ने ये चीज करनी शुरू करी। मेरा और लक्ष्य का काफी डिस्कशन होता रहता था कि यार इस चीज को करें ना करें। आई रिमेम्बर कि फर्स्ट वीडियो करने से पहले मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का हमारा रिव्यू था बुक का, तो वो दशहरा का दिन था। तो वहां पे थोड़ा फेस्टिव माहौल था, दिवाली आने वाली थी, मैं अपने रिलेटिव के घर पे था। तो लक्ष्य पास में ही रहता है मेरे रिलेटिव के, तो वो मुझसे कह रहा था कि यार करें ना करें, मतलब ऐसे चीजें करें ना करें। तो मेरे दिमाग में यही चीज घूम रही थी कि यार अगर हम सही में फील करते हैं ना, उसने हमारा ये डिसीजन था कि पहले यार कमा लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं। और हम ये सोचते थे कि यार थोड़ा जॉब पे फोकस करते हैं, अभी जॉब लेते हैं और जॉब लेने के बाद में जाकर के पहले पैसों का स्टेबल वो करते हैं, फिर यार करेंगे ना कुछ सोसाइटी के लिए, फिर ये चीज करेंगे, फिर कुछ चैनल बनाएंगे, कुछ करेंगे, बात करेंगे, या फिर ये सब कुछ करेंगे। बट उस डे हम दोनों लोगों ने ये फैसला किया कि यार अगर हमें सही में कुछ करना है ना भाई, तो यार इतना ऐसे जो संसाधन है ना वो ऐसे कम नहीं है, ये समय की कोई ऐसी कमी नहीं है कि हम शुरुआत भी नहीं कर सकते। अरे गिरते पड़ते क्या होगा, एडिटिंग गंदी होगी ना वीडियो की। आप अगर हमारी वीडियो पहले उठा करके देखेंगे तो हमने लैपटॉप से जैसे ऐसे शूट कर लिया और वन गो में मैंने बिना किसी एडिटिंग किया है, शायद वो एक कट होगा उसमें होगा तो। बट हमने कहा क्या हो जाएगा, 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, अरे काम की शुरुआत तो होगी ना कहीं से कहीं, कुछ तो होगा। आप अगर आप भी अभी देखेंगे तो हमारे बुक रिव्यूज पर बहुत कम व्यूज आते हैं, 1000 व्यूज भी नहीं है मतलब अदर वीडियोस पर। बट अब हम इससे अगर वो हो जाए कि यार देखो कोई देख तो है नहीं रहा, एडिटिंग भी करनी पड़ती है, रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, और किताब पढ़ करके वो पूरा बताना पड़ता है कितना एफर्ट जा रहा है, हम इससे अच्छा फोकस करते हैं यार अपने उसके ऊपर, क्योंकि देखिए चैनल चलाना अपने आप में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तो मांगता ही है। बट अगर हम ये सोचेंगे ना यार कि मैं बाद में एक पॉइंट के बाद में इस चीज को लेकर के आता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार अभी स्टेबल होता हूँ, ये करता हूँ, तब करूंगा, तब वो चीज नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे बस ये बात बोलूंगा कि छोटे से छोटे लेवल पर बस काम को, जो भी आपको लगता है ना कहीं दिक्कत है, सही काम देखिए। कुछ सही काम ना सिद्धार्थ जी, मैं एक बात आपसे बोलूंगा कि सही काम का एक सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है ना, वो ये होता है कि वो आपका काम 99% होता है सोसाइटी के लिए, 1% होता है आपके लिए। 98% या तो आप 98% सोसाइटी के लिए क्यों होता है ना, क्योंकि देखिए जिस काम में आप अपने आप को पूरी तरीके से निछावर नहीं कर सकते ना, मैं उसको सही काम तो मानता भी नहीं हूँ। आप अगर देखेंगे तो हमें ऐसा सच कोई अर्निंग नहीं होती इस चैनल से, कुछ भी नहीं होता है इसमें हमारा, बल्कि टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। बट ये काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं। हमें लगता है कि यार ये चीज होनी चाहिए सोसाइटी में, ये चीज चेंज होनी चाहिए और ये सब चीजें आनी चाहिए, इसलिए हम ये चीज करते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जब भी आप वो सही काम अपने लिए चुने, तो भले ही उससे थोड़े पैसे कमा रहे हो या फिर थोड़ा कुछ जो भी हो रहा हो, या आपकी जेब से पैसे चले जाएं वो काम सेटअप करने में या उस काम को करने में, बट वो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना उस चीज को करके, तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। वो प्योरली आपके दिल के लिए है बस। हम्म। आपके लिए इसको बोलते हैं ना कि यार बस कुछ है इसमें जिसके लिए सब कुछ देने का मन करता है। आप भी अगर कभी ये मत सोचेगा, आप जो सही काम की बात, अगर आपको कभी ये थॉट आपके मन में आए कि थोड़े और समय के बाद में मैं ये चीज शुरू करूंगा या वो चीज शुरू करूंगा, आज ही आप जब सोने जाएं, जब कल सो करके उठे, तो ये सोचना शुरू करिए कि क्या है वो चीज जो कि मैं अभी एकदम शॉर्ट लेवल पर शुरू कर सकता हूँ, अभी से शुरू कर सकता हूँ। बल्कि जब आप ये सेशन खत्म करें तो इसके बाद में आपको लगता है कि यार क्या वो एक काम है जो कि जिसकी मैं कम से कम कुछ शुरुआत तो कर ही सकता हूँ, कुछ तो हो। क्या कुछ है जो मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, क्या कुछ है जो मैं अच्छा करता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि यार काफी ज्यादा लैक है तो उसको लेकर के कुछ शुरू कर दूं, किताबों को पढ़ने को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जिस भी चीज को लेकर के। वहीं से आप उस काम तक आगे पहुंच पाएंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि यार अभी मुझे, कहते हैं ना कि आप पहला फुट रखते हैं, फिर आपको सही काम में दूसरे पैर रखने की जगह दिखती है।
आप सोचेंगे कि यार पहले मुझे पूरा रास्ता दिखा दो भाई, कैसे कैसे रास्ता है, कहाँ कहाँ कैसे जाएगा, यहाँ पर तो रास्ता बनाना पड़ता है। ये जो हम काम कर रहे हैं पे कोई बताने वाला थोड़ा ना है हम लोगों को, हम तो दो कॉलेज के लड़के हैं। कोई नहीं, किसी ने हमको नहीं बोला कि बेटा ये कर लो वो कर लो, किताबें पढ़ो ये करो और ऐसे आकर के ये चीज करने लगो, या हमें ये नहीं पता कि आगे, अभी हमें नहीं पता 5 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, ये चीज कहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे क्या कुछ होगा। वैसे ही मैं आपके साथ भी बोलूंगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि सही काम कुछ नाम है उसका, जैसे कि अब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अब ये तो है कि यार ये तो सेटल्ड एक इंडस्ट्री है, बट इसमें फिर कॉम्प्रोमाइजेस भी उतने हैं। जो रास्ता आपको बना बनाया मिलता है, जो पुल आपको बना बनाया मिलता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी उतने ही होते हैं। और आप जो सही काम आप बोल रहे हैं उसका नाम सिर्फ सही काम ही है, उसका नाम तो कभी हो नहीं पाएगा। क्या पता उसका नाम क्या पड़ेगा आगे जाकर के, क्या चीज होगी, शुरू काम क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसको छोटी चीज पर शुरू करिएगा जो भी आपको सही लगे, एंड देन गिव इट सम टाइम। और देखिए रास्ता आपको कभी पूरा नहीं दिखेगा, मैं आपसे एक बात लगातार बोलूंगा। आप 1 फुट रखेंगे तो दूसरा पैर रखने की जगह दिखेगी, आप दूसरा पैर रखेंगे तो तीसरे पैर रखने की जगह दिखेगी। पूरा रास्ता नहीं दिखेगा आपको कभी भी। और फिर से वही बात है कि बीच में उतरिए, वॉर में आप जब आएंगे इसमें, तभी आपको सही से चीजें समझ में आएंगी। और आपकी जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे आपने शुरुआत में ही बोला था कि चीजें समझ तो आती हैं, 1 डेढ़ साल से आचार्य जी को सुन रहे हैं या फिर आपने जिनको भी और लोगों को सुना, मगर ऐसा नहीं लगता कि वो अंदर गई है। आप अगर 10,000 जन्म भी और सुनेंगे ना, और वॉर में नहीं जाएंगे, सिर्फ सुनेंगे और कोई किताब उठा लेंगे, तो वो सिर्फ प्रिपरेशन है। अगर हम 10,000 साल बाद भी बात कर रहे होंगे ना, तो भी आपका यही सवाल आएगा फिर से कि लगता है कि समझ में आ गया है, मगर ऐसा नहीं लगता कि सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हुई है इससे कुछ। यही आपने सेशन शुरू होते ही बात कही थी ना, कि ऐसा नहीं लगता कि सिग्निफिकेंटली वो चीज इंप्रूव है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस चीज को वॉर लेवल पर लेकर के नहीं है लाइफ में। कोई भी कमी दिखती है, लग जाइए ना उसको लेकर के। थोड़ा बहुत जो भी समय है आपके पास में, और आपके पास में अपने आप मैरिड नहीं है, तो आपका से मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो लोग मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, जो भी कुछ है, उनसे आपके पास में कम जिम्मेदारी भी है। मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियली भी आप उन लोगों से थोड़े ज्यादा सही होंगे, उनके काफी ज्यादा और खर्चे हैं, थोड़ा ज्यादा समय भी आपके पास में होगा उन लोगों से। तो कहीं ना कहीं अब कोई एडवांटेज लीजिए ना आप भी कि अब चलो वो वहां पर अगर चले गए, तो आपके पास में जो ये चीज आपने क्रिएट करी है अभी, या जो आप फायदा उठाइए इस चीज का कि आपने वो कमिटमेंट्स नहीं करी अपनी लाइफ में, कि आपके एडवांटेज भी तो हुई ना, कि भाई तो आप इस चीज को इस्तेमाल करिए, अपने लिए इस्तेमाल करिए, सोसाइटी के लिए। बताइए सर जी, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कुछ फॉलो क्वेश्चंस। हम्म, हाँ, थोड़ा आईना दिख गया है ऐसा लग रहा है। थोड़ा जैसे आपने बोला कि एक सेट रोड मैप तो नहीं होगा सही काम का, जैसे नॉर्मल ऑफिस के काम में होता है। वो रास्ता हमें खुद ही चल के खुद ही बनाना पड़ेगा। और उससे भी पीछे आए तो इंट्रोस्पेक्शन करके कैसे छोटे से छोटे लेवल पे अभी अभी रात में ही अगर मैं कुछ लिख पाऊँ अपने लिए कि अगर मुझे मेरे को ऐसा फील हो रहा है या ऐसा किया जा सकता है, तो यहाँ से शायद शुरुआत हो सकती है। अ, मुझे लग रहा है मेरे कई सवालों का जवाब तो मिल ही गया है ऑलरेडी। और बहुत अच्छा लगा आपकी और लक्ष्य जी की कहानी, स्टोरी, और ये जितना भी आप अभी सफर तय कर पाए हो वो सुन करके अच्छा लग रहा है सुन के। तो इससे थोड़ी इंस्पिरेशन तो मिल ही रही है। तो बस फिलहाल के लिए तो अभी कोई सवाल नहीं आ रहा है, आगे आएगा तो मैं ज़रूर एक फॉलोअप कॉल सेट करेंगे। पर मुझे बस अ, एक कुछ बुक रेकमेंड कर दीजिए, मतलब मैंने आपके उसमें भी देखा है थोड़ा विस्तार में, जैसे आप हम अवलंबन कर रहे हैं तो अ, जैसे ये अभी मैं थोड़ा सा अभी इस बुक का काफी प्रचार था तो मैंने खरीदा है, तो मैं इसलिए पढ़ रहा था, ये आपने अरे मुझे बोल वाह, दिया इस बुक का तो। क्या बात है। हाँ, अभी हफ्ता भर पहले ही हुई है, अभी मैं 20 चैप्टर पे हूँ। और क्या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है या कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लगती है तो मैं उनको अंडरलाइन भी आपने मेरा रिव्यू करता देखा हूँ था वैसे। इसको लेकर के? आपने मेरा रिव्यू देखा हाँ था जी, इसको लेकर के? हाँ जी। तो हाँ, तो यही मैं गलती कर गया, तो फिर इसलिए मुझे कौन सी बुक से थोड़ा जो मुझे पढ़ना ही हाँ, है तो आपने अध्यात्म के बोला कि बारे में, कौन तो सी कहाँ बुक, से तो शुरू उसके लिए करूँ? मैं आपसे बस हाँ एक सवाल मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि आप
आपको क्या लगता है कि 3-4 चीजें जो भी आपको लगता हो कि अभी ये चीजें हैं प्रायोरिटी पे, उसको आप मुझे थोड़ा बताइए, फिर मैं आपको वही बुक रिकमेंड करता हूँ। अच्छा। वैरायटी में तो मैं बिल्कुल अच्छा पॉइंट पे नहीं चलिए, आता हूँ, मैं सेकंड। हाँ। चलिए हाँ कोई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा इसको वो कर रहे हो तो आपने एक किताब पढ़ी है सिद्धार्थ बाय हरमन हेस? नहीं, सुना है, थोड़ा ऊपर ऊपर पता है उसके बारे में, पर पढ़ा नहीं। एक बहुत छोटी सी किताब है। वो मैं जी। आपको एक रेकमेंड करूंगा, एक किताब है ओल्ड मैन एंड द सी करके। वो पढ़ी है आपने? ओल्ड, मेरा नाम भी नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ, ओल्ड मैन। कोई बात नहीं, एंड द सी। हाँ। वो भी बहुत छोटी सी किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। आप अगर आचार्य जी की किताब पढ़ना चाहें ना, तो मैं एक किताब आपको बहुत रिकमेंड करूंगा। वो किताब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, वो स्टोरीज है उसमें, उसका नाम है बोध कथाएं। आचार्य जी की किताब है वो। जी। उसमें कहानियां हैं हम्म। काफी सारी, आचार्य जी कहानियों के फॉर्म में फिलोसफी समझा रहे हैं उसमें। वो किताब मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, जो भी लोग नई किताब पढ़ना शुरू कर रहे होते हैं या जिनको भी होता है कि यार एक साथ स्टोरी नहीं पढ़ पाएंगे बैठ करके, थोड़ा अगर चैप्टर वाइज हो और हर चैप्टर एक कहानी हो अपने आप में, तो एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड नहीं है, हर एक चैप्टर अपने आप में ये कहानी है। तो वो किताब मैं रिकमेंड करता हूँ काफी लोगों को। इस किताब का मैंने नाम लिया प्रेम सीखना पड़ता है। ये किताब आप जरूर 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 पढ़ें, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट किताब है जो मैंने पढ़ी है आज तक। और वैसे 4 किताब हो चुकी हैं। ये सारी किताब ऐसी हम्म। हैं जो कि ये किताब मैंने पढ़ी तो अभी थोड़ी सी है, बट आप मतलब रीडिंग करते हैं रेगुलरली? रेगुलरली नहीं हूँ, थोड़े थोड़े टाइम पे, अभी जैसे तो इससे थोड़ा। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूंगा, हाँ। ये किताब ना आप मंगा करके जरूर रख लीजिए, और कभी इस किताब का एक चैप्टर या 2 चैप्टर रोज पढ़ते जरूर रहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए इस किताब को, एक तो ये किताब है महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड इंसान है, खासकर आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बना दिया है और जिस तरीके की बातें उनको लेकर के की जा रही हैं। इतना साफ उन्होंने, एक तो ये ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी नहीं है, राइट? उन्होंने खुद ये लिखी है, ओके। ओके। ट्रांसलेटेड है, ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी बट ट्रांसलेट करी गई है। ये जो किताब है ना, इसमें जितने साफ तरीके से, सिद्धार्थ जी क्या होता है ना कि हम और आप क्या समझते हैं, हम और आपको लोगों को लगता है कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं या जो महान लोग होते हैं या जो महात्मा होते हैं इनकी तरह, वो यार पैदा ही डिवाइन होते हैं, उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आते हैं, वो कभी डरते नहीं है, वो हमेशा बहादुर होते हैं, वो हर चीज में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में ये वो, जैसे कहते हैं ना एक दिव्य तेज होता है उनके चेहरे पे बचपन से, हम बिल्कुल ये समझ करके चलते हैं। इससे होता क्या है ना, हम लोग को लगता है कि यार देखो उनके जैसा एक तो बनना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने ये कह दिया कि बुद्ध के आने की तो पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी, सब कुछ पहले से तय था, इन्हें तो बनना ही था बुद्ध, तो मैं बच गया ना। मैं बच गया उनके जैसा बनने से कि यार मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी, मुझे वो सवाल नहीं पूछने, यार बुद्ध तो अपने आप में ही थे। मैंने कृष्ण भगवान को लेकर के सेम कर दिया कि यार देखो, गोवर्धन उठा लिया था बचपन में, ये कर दिया था वो कर दिया था, अभी गीता में कुछ बोला है तो भगवान है तो बोल सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा उतना कुछ, तो हम फिर से बच गए। बट अब तो मैं, ये जो है ना, ये इन्होंने खुद कहा है अपने बारे में, किसी और ने नहीं कहा है। और इन्होंने जितना साफ तरीके से किताब में जितनी बात कर रहे हैं ना, अपने हर एक डिजायर की, हर एक उस चीज की जिसकी आप सोच सकते हैं कि महात्मा उतना सच बोलेगा, जिस बंदे की उतनी रिस्पेक्ट है वो उतना साफ लिखेगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, वो नहीं कहा जा सकता। मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊंगा इसके बारे में, एक चीज जो मैंने पढ़ी जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है हमारे देश में, जहां भी आप जाते हैं वहां पे आप महात्मा गांधी जी का नाम सुनते हैं, विदेश में आप जाते हैं तो आपको जाना जाता है गांधी जी से, नोट पर आपको गांधी जी दिखते हैं। और जब वो जिंदा भी थे, जब अराउंड 1928 या 30 में ये बुक लिखी है उन्होंने, उस टाइम पे भी उनका एक बहुत बड़ा ऑरा था और सब कुछ था। वो चाहते तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में छुपा जाते हैं, बट एक इसमें एक वो देते हैं कि उनकी शादी जो थी वो काफी जल्दी कर दी गई थी, 13 साल की उम्र में। और वो कहते हैं कि उनकी जो पिता की जो तबीयत थी ना, वो काफी खराब रहती थी। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने पिता के लिए चिंतित रहता था, मगर उस टाइम पे भी जो मेरे कार्नल डिजायर्स थे ना, मेरे जो लस्ट थी वो मुझ पे बहुत ज्यादा हावी थी।